हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा 6th लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज का, जिसमें हम नोट मेकिंग करा रहे हैं, है ना। तो आप पेन पेपर रेडी रखना और हमारे साथ नोट मेकिंग करना। और गाइज, ये जो हम नोट्स बना रहे हैं उनको रिवाइज भी करना है डेली बेसिस पर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का कोटेशन है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द बस्ट। आज सिचुएशन क्या है, मतलब हर कोई बेस्ट चाहता है, पर अगर नहीं मिलता तो उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, फिर बीमारियां, फिर मोबाइल का एडिक्शन या नशे की लत, ये सब होता है। अगर हम पहले से ही अपने बस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे, हमारा हमेशा से प्लान बी होगा, है ना, हम हमेशा से सोचेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध ने जैनिज्म में क्या सिखाया है ना, महावीर ने जैनिज्म में, बुद्ध ने, है ना, और हिंदुज़म में भी आप देखोगे डिफरेंट फिलोसफी में हमेशा यही बोला गया है कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है एवरी सिचुएशन के लिए। हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि हमेशा बेस्ट ही होगा। बेस्ट हमेशा नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं होती। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। हम चाहे इतनी प्रिपेयर कर लें, पर लक फैक्टर भी एक होता है। ठीक है, तो आपको बस हर तरीके से हर डायमेंशन में सोचना है। हर डायमेंशन में ये सोचना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, जिससे आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। आप देखोगे टेंशन की वजह ही यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। हम हमेशा सोचते हैं ये बेस्ट होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, पर नहीं होता तो टेंशन होती है। टेंशन का मेन रीज़न तो यही है। तो हमें कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। ठीक है, बेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहो, पर बेस्ट के लिए सोचो कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें कभी टेंशन नहीं होगी। चलो, आज का 6th लेक्चर है। ठीक है, पेन पेपर रेडी रखना, मेरे साथ नोट मेकिंग करनी है। पहला आपका जो करंट अफेयर है, दो वर्ड आए थे और न्यूज में थे, E2020 और E2025। तो ये किससे रिलेटेड थे, तो याद रखना ये मलेरिया से रिलेटेड थे। मलेरिया, ठीक है। WHO की कैंपेन थे ये, और ये किसके थ्रू होता है, पैरासाइट्स। सेकंड, डीप टाइम प्रोजेक्ट, पढ़ा हो आपने। ये मतलब बहुत यूनिक था। क्यों यूनिक था मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इसमें क्या किया, ये फ्रांस में हुआ था, पहले तो याद रखना। इसमें कैप्स होती है ना, गुफाएं, 40 दिन के लगभग लोगों को गुफाओं में अंदर भेज दिया था। फिर देखा था उनकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाती है जब उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, वो सब चीज़ें। तो फ्रांस की एक कैप्स की, लॉम्ब्राइप्स कैप्स, लॉम्ब्राइप्स कैप्स, जिनमें इनको रखा गया था लोगों को 40 दिन तक। कितने दिन के लिए, 14 days इन आ कैप्स, इन केव। तो 40 दिन के लिए फ्रांस में लॉम्ब्राइप्स कैप्स में रखा गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम है डीप टाइम प्रोजेक्ट। थर्ड आपका प्रोजेक्ट पायरासोल, प्रोजेक्ट पायरासोल। ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है, टू ट्रांसफॉर्म अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोचार एंड एनर्जी इन स्मार्ट सिटीज। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट याद रखना, टू ट्रांसफॉर्म अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोचार एंड एनर्जी। ठीक है, जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करेगा, उससे एनर्जी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसे यूज करेंगे स्मार्ट सिटी में, तो अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं होगा उससे, है ना। आपका फोर्थ है सिनको डी मायो। ये एक फेस्टिवल है जो मैक्सिको में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ, मैक्सिको में। क्यों किया जाता है, मैक्सिको की जब जीत हुई थी, किस पर, फ्रांस पर, विन ओवर फ्रांस, विन ओवर
फ्रांस। जब वो रूल करते थे उस जगह तो मैक्सिकन लोगों ने इनको हराया था। जैसे अमेरिका सिविल वॉर हुआ था ना, अमेरिका ने भगा दिया था इन लोगों को, ब्रिटेन को। ऐसे ही जब मैक्सिको में इन्होंने विन किया था किसके ऊपर, फ्रांस पर ना, तो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक फेस्टिवल है, याद रखना। इससे ज़्यादा ये पूछेगा नहीं, ये टर्म पूछेगा बस, है ना। फिफ्थ बना आपका क्रिस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। क्रिस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म जो हो रहा है ना, उसे रोकने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। किसके द्वारा? बाय फ्रांस के द्वारा। किसके लिए? ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म के लिए। किसके द्वारा चलाया गया है? फ्रांस के द्वारा। सिक्स आपका सॉरी, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। सेवेंथ आपका माइस रेन, चूहों की बारिश कहाँ हुई थी? इन ऑस्ट्रेलिया। सेवेंथ लिखिए, सेवेंथ हो गया। एट, एक फेक बस्टर्च ऐप थी बनाई थी। अभी क्या होता है, ऑनलाइन जो जूम पे मीटिंग वगैरह हो रही है तो कोई अनवांटेड पर्सन उसमें घुस गया, सीक्रेसी हर्ट हो रही है, तो उसको देखने के लिए कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो फेक बस्टर ऐप बनाई गई थी फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग। नाइन्थ, सन हेलो। आपने देखा होगा सन के चारों तरफ कभी कभी ऐसे सर्कल सा बन जाता है ना। तो ये सीरस क्लाउड्स की वजह से होता है, सीरस क्लाउड्स। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना वो, ये और ये क्या होता है, ज़्यादातर आइस क्रिस्टल्स होते हैं। आइस क्रिस्टल्स, जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उनकी वजह से ये एक हेलो टाइप का एक राउंड सर्कल दिखता है अपन को। इसे एक चीज़, हाँ, 22 डिग्री हेलो भी बोलते हैं, 22 डिग्री हेलो। तो याद रखना किसकी वजह से होता है, सीरस क्लाउड्स, आइस क्रिस्टल, और 20 डिग्री हेलो भी बोलते हैं, सन हेलो। ठीक है। 10th आपका लोब्रे म्यूजियम, ये कहाँ पे है? पेरिस में। 11th ACCR पोर्टल, किस मिनिस्ट्री का है? आयुष का। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री। 11th के बाद 12th ऑपरेशन तिमान चलाया था, किससे रिलेटेड है ये? इंडोनेशिया की हेल्प की थी ना रेस्क्यू में, इंडोनेशियन नेवी हेल्प, है ना। तो इतना ही जानना है, हेल्प किसके लिए? रेस्क्यू कराया था। 13th और ड्राइड ब्लड स्पोर्ट टेस्टिंग फॉर डोपिंग। स्पोर्ट्स में होती है ना ये, और मतलब ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना खिलाड़ी, तो उसके लिए ये टेस्ट होता है। 14th शिफ्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ की जो एक्सिस थी 23.5 डिग्री पर, वो शिफ्ट कर रही है। क्यों कर रही है? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रखना, एक ग्लेशियर्स होते हैं, एक सी आइस होती है ना। सी आइस कभी भी मेल्ट होने से
क्या वाटर राइज नहीं होगा, ठीक है, वाटर राइज नहीं होगा इसकी वजह से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी सी में है, ठीक है। सी आइस तब आपका उसका जो है ना, मतलब बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल। कब बढ़ेगा? जब ग्लेशियर आपके मेल्ट होंगे, ना कि सी आइस मेल्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी आइस तो ऑलरेडी उसमें, जैसे आपके एक गिलास में बर्फ़ डली हुई है, तो बर्फ़ मेल्ट होगी तो पानी इंक्रीज होगा? नहीं, ऑलरेडी हो चुका है जितना होना था। पर अलग से आप बर्फ़ डालोगे उसमें तो पानी इंक्रीज होगा। तो याद रखना ये चीज़ कि हमेशा ग्लोबल वार्मिंग में सी लेवल राइज हो रहा है, वो ग्लेशियल मेल्ट होने से हो रहा है, ना कि आपका सी आइस से। 15th, बन्नी ग्रासलैंड्स, बन्नी ग्रासलैंड्स कौन सी स्टेट में मिलती हैं? गुजरात। और कौन सी ट्राइब यहाँ रहती है? मालधारी ट्राइब, मालधारी ट्राइब। और यहाँ पर एक वो भी है नेशनल पार्क है ना, कौन से वो रहते हैं टाइगर, बताना कमेंट में। अपन 16 पे चलते हैं तब तक। एक है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो अपन को अलग ही दिख रहा है, बिल्डिंग है, तो याद रखना ड्यू टू इंडोर पॉल्यूशन। याद रखना एक चीज़, जितना पॉल्यूशन घर के बाहर नहीं होता, जितना घरों में हो रहा है। आजकल की जो बिल्डिंग बन रही है ना, उनमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, आपके पास वेंटिलेशंस नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से अपने बिल्डिंग्स में अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तभी तो आप देखना नई गाइडलाइंस जो आई हैं घरों की, तो उनमें पूरा बताया गया है कि आपको इतनी विंडो वगैरह कैसे ओपन रखनी है, वेंटिलेशन कितना क्या चाहिए, कंपलसरी हो गया। तो 17 था आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये नोट करते जाना गाइज, ठीक है, लास्ट टाइम के लिए रखना है आपको नोट करके। एक एयर इंडिया 1 था, ये हमारा पर्पज ही ये है कि हम शॉर्ट नोट डेवलप कर लें, जिससे हम ये जो फैक्ट है ना, ये कोई मतलब के नहीं होते, ये आपके मेंस में नहीं आते, तो ये हम लास्ट टाइम पे जितने ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे उतने ज़्यादा हमें याद रह जाएंगे, ठीक है। और हम पेपर में अच्छे से अपने प्रीलिम्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको टिक कर पाएँ। पर अगर हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तो हम भूल जाएंगे। इसलिए ये शॉर्ट नोट बनाने A4 साइज की शीट पे आप डेली एक बना लिया करो, ठीक है। एयर इंडिया 1, इंडिया फर्स्ट एवर BBIT प्लान है ना, इंडियाज फर्स्ट एवर BVIP प्लान है, याद रखना। तो इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, मॉडर्न सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इसमें, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। एटीनथ पे आते हैं, कपिला कलम प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है? पहले तो मिनिस्ट्री देख लूँ, क्योंकि एक ऑप्शन तो आपको मिलेगा किस मिनिस्ट्री से, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। सेकंड आपका ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो याद रखना पेटेंटिंग है ना, पेटेंट से रिलेटेड। कौन करा सकता है पेटेंट? स्टूडेंट्स। क्या इन्होंने क्या किया होगा? इन्वेंशन की होगी, उस इन्वेंशन को आप पेटेंट करा सकते हो। तो इस चक्कर में कपला प्रोग्राम चलाया गया है। क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत सारे इन्वेंशन भी करते हैं, आपने देखा होगा अभी दिल्ली में वो चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप वाला, तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, तो उन्हें पेटेंट करा के रखो ना, अब बनाइए आपने स्टूडेंट लाइफ में। तो उसे पेटेंट कराने के लिए कपला प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। 19 था आपका फाइव आइज, ये क्या है? तो याद रखना इट इज एन इंटेलिजेंस
इट इज़ एन इंटेलिजेंस अलायंस, इसकी कंट्रियाँ याद रखनी पड़ेंगी, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। ना इंडिया है, ना चाइना है, ना रसिया है, ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है, कोई भी नहीं है, ठीक है। मेन जो हैं बाहर की कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका एग्रीमेंट का नाम था ओकुसा करके, ओकुसा एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये एक चीज़ और कि जॉइंट कॉपरेशन है ना इंटेलिजेंस के लिए, इतना याद रखना है। बहुत सी बार पूछेगा यूपीएससी, तो कंट्री आपका एक ऑप्शन में होगा कंट्री वाला कि ये कंट्री कौन कौन सी हैं, तो बस वो याद रखना। 20 आपका 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज। तो किसका है ये चैलेंज? फसाई, ठीक है। एक और 21 वन लाइनर है तो लिख लीजिए, इंडिया ज्वाइन यूके लेड एंड टू एंड encrypted ऑनलाइन मैसेजेस। अभी क्या चल रहा है, कुछ कंट्रियां बोल रही हैं कि मतलब कंपनियां बोल रही हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चाहिए, पर कुछ कंट्रियां बोल रही हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। तो अपने आपस में ग्रुपिज्म क्रिएट हो रहे हैं कि इंक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, पर प्राइवेसी भी है, तो वही चल रहा है न्यूज़ में। तो इंडिया ज्वाइंट यूके लेड एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेजेस, ठीक है। एक कैंपेन ही है एक तरह से। 5 आज आपका हो ही गया था, कपला प्रोग्राम हो ही गया था। एक डेयरिंग सिटी और देख लीजिए, 22 हो जाएंगे आज के। डेयरिंग सिटीज 2020। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, लिख लीजिए, बद लाइनर में लिख लीजिए, तो एक हो जाएगा कि डेयरिंग सिटी, थोड़ा नाम वैसा है ना तो याद रह जाएगा। इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड फोरम, ठीक है। मतलब ये काम करने पे जोर दे रहा है। डिजाइंड टू एम्पावर, तो याद रखना सिटीजन्स को नहीं, अर्बन लीडर्स को। एम्पावर अर्बन लीडर्स। कौन होते हैं अर्बन लीडर्स? मेयर्स वगैरह होते हैं ना, इंक्लूडिंग मेयर्स, सिटी में मेयर होता है ना, एंड अदर डिसीजन मेकर्स, ठीक है। किसको एम्पावर कर रहा है? इनको। तो क्या किस लिए कर रहे हैं? टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस, टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस, बस ये थोड़ा सा जानना था। अच्छा है ये, मतलब अर्बन लोग लीडर्स होते हैं जो मेयर्स वगैरह, उनको नहीं पता नई जो कन्वेंशंस आ रही हैं, क्या कन्वेंशंस हैं, या क्या टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज से क्या सिटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उनको थोड़ा सा एम्पावर करो, उन्हें बताओ कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हो सिटी पर्टिकुलर के लिए, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो वो सब बताओगे तो वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अगर कुछ अच्छा होगा तो ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? डेयरिंग सिटीज 2020, ICLEI, ठीक है। एंड फेडरल सिटी ऑफ बॉन जर्मनी, फेडरल सिटी ऑफ बॉन जर्मनी। चलो आज के लिए इतने फैक्ट बहुत हैं, कल मिलते हैं। आपको रिवाइज करना है ना, जो नोट मेकिंग आप कर रहे हो A4 साइज पर,
हमारी ये 6 लेक्चर था, तो हमारे लगभग आपके 122 फैक्ट हो चुके हैं। तो उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है बस। ओनली वन लाइनर है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप डेली बेसिस पे एक बार देख लोगे ना तो आप लास्ट तक आपको कभी नहीं भूलोगे। और एमसीक्यू में इस तरीके से टिक होगा कि सब लोग देख रहे होंगे और आप टिक कर दोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।